यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मसनातनः सत्यधर्मसनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 सर्व गीतार्थ संग्रह योग श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात यज्ञ दान और तप इन कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं है। इन कर्मों का सदैव आचरण करना ही होगा, क्योंकि फलेच्छा रहित यज्ञ दान तप इन कर्मों के आचरण से चित्त शुद्ध होता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, जिये यज्ञ दान तपादि के ये कर्मे जिये आवश्यके तिये न सांडावी पांथी के पाऊले जैसी तैसी आत्मज्ञान वीखी तव निश्चिती नाही नीकी तव नोहावे यागादी की उदासीन अधिके जवजव औषधी सेवनेची मांडी बांधी तव तव मुखी जे व्याधी तयाचिये तैसी कर्मे हातोपाती जय की जती यथा निगूती धैर्यजतमे जड़ती झाड़ा देऊनी। अर्थात जिस प्रकार से यात्रा करते समय यात्रा पूर्ण होने तक हमें उस रास्ते का अनुसरण करना होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मज्ञान होने तक हमें यज्ञ दान तप इन कर्मों का सदैव आचरण करते ही रहना है। जिस प्रकार से नित्य औषधि सेवन करने से रोगी कम समय में व्याधि मुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार से यज्ञ दान तप इन कर्मों के आचरण से चित्त शुद्ध होता है, रज और तम दोष नष्ट होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और संत ज्ञानेश्वर हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ दान और तप का आचरण करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। संत ज्ञानेश्वर ने बहुत सुंदर उदाहरण सहित समझाया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह व्यक्ति अगर दवाइयाँ और सब पथ्य पानी ठीक समय पर पालन करता है तो वह कम समय में व्याधि मुक्त होता है। आज हम प्रत्येक व्यक्ति अपने ही गलत कर्मों के बंधन में कैद हो चुके हैं। ऐसे समय में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से गलत कर्मों ने हमें बंधन में बंधाया है, कैद किया है, तो अभी कर्मों के आधार से ही हम कर्म बंधन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कौन से कर्म हैं कि जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कराएंगे, तो वह कर्म है यज्ञ दान और तप। यज्ञ आचरण करने से, तपाचरण करने से, दान करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। हमारे मन बुद्धि चित्त पर जो रज और तम दोष का मैल जमा हुआ है वह नष्ट होता है और हमारे अंतःकरण में सत्व गुणों की वृद्धि होती है। हमारा चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और हमें आत्मज्ञान होता है, और जिसके कारण हमारा प्रत्येक कर्म निष्काम और सेवायुक्त होता है, ईश्वरीय होता है, और हम कर्म के ही माध्यम से, कर्म के ही आधार से हमारे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं और सच्चे सुख शांति संतोष का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर और भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि अभी सब ने यज्ञाचरण, तपाचरण और दान का आचरण करेंगे तो यही कर्मों के सहायता से हम अपने गलत कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ज़रूर सब अपने जीवन में यज्ञ का आचरण करें। धन्यवाद।